गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुकता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनिष्ठ पंच गुरुवा कुरवंत ते मंगलम कुरवंत मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादि पार्थिवमुनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद षष्ठ पुरुषा कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम देव्योष्ठोच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मात्रका सिद्धनका यक्षाश यक्षथा द्वात्रिंशत् दशादिपार्षिसुरादि कन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासुतपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणां विचोजयंत शिखरे नेमीश्वरस्या रतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवा कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्गरे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणाजितता पंचशतम कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्य धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रपि मंगलाष्टक स्तोत्रम श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा भय भय सद साधन दत्तावदाना नाम खंड स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यादोधारण दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी चीलानाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान साधन मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। यहाँ से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से आपको भगवान का अभिषेक महासांधारा देखने को प्राप्त होती है। उसी क्रम श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे त्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वमामि ते स्वाहा। नारियल के जल
जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं, प्रभु अमर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुफलार की गई धवल मंगल कांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया, पुण्य से रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों समकांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिया एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुफलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य वर्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुफलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा माराधिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती ओतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम चंदनालेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरुपमामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयाग्नि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत करा सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकत क्षुद्रपद विनाशाय सब छाम नाम विनाश ओम राम रीम रूम नवम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नस्य जैन, संगपति श्रीमती अनाम कान्ति कुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद, श्री जिनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूरी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी टूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से, प्रद्युन सांधारा के पुण्यादक परिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी से परिवार से, श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद्र सुप्तन सुयस जैन टिकट नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा, श्री दित्का विनायका प्रवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद रवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोली, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, हरम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश, रचना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना माई पुण्याचार्य बीबी रबावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार, श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभासी संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरवार से, श्री आशा अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल, रमणीक आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोली परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवार से, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटली, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, श्री अंशु सचिन, हर्षिता जैन, मुदित जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर हरियाणा निवासी परिवार से, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिर प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन,
धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा जैन, श्री राहुल मोनिका सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली निवासी परिवार से श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या से विकास राकेश सलोनी, रुचिका हादी खुदी पांड्या परिवार कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से श्रीमती विरजी देवी जैन की आत्म शांति हेतु श्री माणिकचंद सुनील राजेश नल्ली जैन टोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जयपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्री मनोज जैन स्वास्थलाबाद कुटुंब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवार से श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन, मृदुल जैन, मधु जैन, नमन जैन, सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री राजमल संघवी की द्वितीय 2 वर्षीय 5वीं पुण्यतिथि पर श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन संघवी कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, 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 सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गज भयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूतिसार विंटर डार्कनेस आकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात विद्वमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में रमाद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ नित्य पूजा श्री विधिमाना यम शानदारा सब देश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकणम चतुर्भिः संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति निवस्य भिक्षाम मनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुले कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम सारे दाधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोबरी शानदारम कर चतुर्भिः संगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम कर्मी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा श्री
आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए, हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र उसी भाव से मोक्ष गए उनके चरणारविंद में। भगवान भरत के 923 पुत्र उसी भाव से मोक्ष गए उनके चरणारविंद में। जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसु द्रव्य संभारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी आतेधारी सरनारी श्री शांति ने सम नूतन कृतम चक्रेतम चक्रेतम निचक्रेतम है गुणोतेतम दामतेतम मक्रेतम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरनाथ जिनकी जम्बुदीप विसल पर 3 प्रतिमाएं विशाल विराजमान उनके चरणारविंद में। जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करो सदा दीजिए, निवास मोक्ष बुली निकरा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातिवीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम रीम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम री भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान सली तिथि विराजमान श्री भरत स्वामी 31 फीट के सिद्ध परमेश्वरी भगवान एवं ह्रीम में 24 रत्न प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिनकरेन साधु मामरे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारिचंद का भारत गौरव गणी प्रमुख जम्बूदीप हसनापुर की पावन प्रेरिका गणी प्रमुख ज्ञानमती माता की चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदन। 1-2 सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाचांधारा होती है। जिन्हें भी अपनी ओर से अपने परिवार में निरोगता के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए शांति धारा में अपने परिवार का नाम देना हो दे सकते हैं। लगातार 1 महीने तक शांति धारा कराने के लिए मात्र 11,000 रुपये की दान राशि प्रदान करना है एवं 9 दिन के लिए 5100 रुपये, 3 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 दिन के लिए 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके आप ये सौभाग्य और ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें भी जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहे विशाल मंदिर के निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि देने की भावना बने दे करके और हजारों साल तक शिलालेख पे, पाषाण के शिलालेख पे उनका नाम यहाँ पर अंकित रहेगा। बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण श्वेत पाषाण लग रहा है, तो उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। और जिन्हें भी जो भी परिवार इसमें जुड़ेंगे उनके नाम यहाँ पर हजारों साल तक अंकित रहेंगे। शांति धारा में जिनकी भावना हो अपना नाम दे करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो
तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री कुंद कुंद स्वामी और उनका मूलाचार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंद स्वामी अपने आप में एक ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिनका कि कुंद कुंदावनाय सरस्वती के बरार गणाधिक से हर व्यक्ति स्मरण करता है। प्रातःकाल की सामायिक में, मध्याह्न काल के सामायिक समापन में हम लोग अपनी गुरुआवली में जिनका नाम स्मरण करते ही करते हैं, मूल संघे श्री कुंद कुंदावनाय सरस्वती के 6 बलात्कार गणे, परमाचार्य श्री सांसार महाराज आदि। ऐसे श्री कुंद कुंद स्वामी ने समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार आदि ग्रंथ लिखे ही अष्टपाहुर ग्रंथ, जिसमें चारित्र पाहुड़ में श्रावकों के आचार विचार का, उनके 12 व्रतों का वर्णन भी है और 8 अंग आदि का भी वर्णन है। ऐसे ही मूलाचार में, उनके द्वारा रचित मूलाचार में, जिसका कि आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ और मैंने भी जिसका हिंदी अनुवाद किया है, दूसरी टीका। इस मूलाचार पर 2 टीकाएँ हैं। एक कन्नड़ में टीका थी, उसका आचार्य श्री ने अनुवाद कराकर छपाया था, और एक संस्कृत में टीका श्री वसुनंदी आचार्य की रही है, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया और वो ज्ञानपीठ से छपा। मूलाचार एक ही है, ध्यान रखें, श्री कुंद कुंद देव विरचित। इस मूलाचार में पर्याप्ति अधिकार में श्री कुंद कुंद देव कहते हैं जीवों की गति आगति। उसमें मैंने आपको नरक गति के बारे में थोड़ा संक्षेप में सुनाया है। अब मैं आपको ले चलूँ तिरंज गति की ओर। सब मपज्जतानम सुहुम कायान सब तेऊनम वाऊन वसन्नीनम आगमनम तिर्य मनुष्य हिम। तिरंज और मनुष्य ही इन पर्यायों को प्राप्त करते हैं, देव और नारकी नहीं। तिरंज और मनुष्य ही मर करके अपर्याप्त हो सकते हैं। अपर्याप्त यानी जिनकी पर्याप्ति कभी पूर्ण ही न हो और शरीर की रचना पूरी न बन पावे और बीच में ही मरण हो जाए। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख पार। ऐसी स्थिति जो अपर्याप्त जीवों की है, उसमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जो लब्ध पर्याप्तक हैं, लब्ध पर्याप्तक ऐसे जो जीव हैं जिनकी पर्याप्ति पुण्य नहीं होती, बीच में ही एक श्वास में 18 बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। इनमें मनुष्य और तिर्यंच ही आकर जन्म लेते हैं। देव और नारकी इनमें जन्म नहीं ले सकते। देव नारकी मर करके कभी ऐसे लब्ध पर्याप्तक नहीं हो सकते। अर्थात कभी इन लब्ध पर्याप्तक जीवों में मनुष्य और तिरंजों का ही जन्म धारण करना होता है, वही जन्म धारण करते हैं। मनुष्य तिरंज मरकर ही इन पर्यायों में आते हैं। और पृथ्वी से लेकर वनस्पति कायिक सभी सूक्ष्म कायिक जीव अपर्याप्तकों में, जब अग्नि कायिक, वायु कायिक आदि और बादल पर्याप्तक अपर्याप्तकों में, असैनी जीवों में तिरंज और मनुष्य ही जन्म लेते हैं। इन पर्यायों में देव नारकी भोग भूमि जन्म नहीं ले सकते। अब आगे आकर बताते हैं पृथ्वी कायिक आदि जीव मर कर के कहाँ जाते हैं। इनमें आने की बात बताई, जाने की बात ऐसी आशंका होने पर कहते हैं तिन्नम खलु कायानम तहैव विगलंदियान सवेशिम अविरुद्धम संकमनम मानुष्य भवेशु। पृथ्वी काय, जल कायक और वनस्पति काय, इन तीनों में जीव तथा सभी पर्याप्तक और अपर्याप्तक विकलेंद्रियों में जीव मरण करके वहाँ से आकर मनुष्य और तिरंचों में ही उत्पन्न होते हैं। ये नियम है।
मनुष्य और तिरंज ही होंगे मर करके। ये मर करके पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक जीव और पर्याप्तक अपर्याप्तक जहाँ जो हों और विकलत्र मैंने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये जीव मरण करके वहाँ से आकर मनुष्य अथवा तिरंज योनि में ही जन्म लेते हैं। ये नियम है। अग्नि का एक और वायु का एक जीव, इनका नियम है कि ये सभी बादल हों चाहे सूक्ष्म, पर्याप्तक हो या पर्याप्तक, अग्नि का एक और वायु का एक जीव ये मर करके उसी अगले भाव में ही मनुष्य नहीं हो सकते। वायु का एक और अग्नि का एक जीव मरकर मनुष्य नहीं, तो मनुष्य और तिरंज मरकर तो अग्नि का एक वायु का एक हो जाएंगे, लेकिन अग्नि का एक और वायु का एक जीव मर करके उसी भाव से मर करके अगले भाव में मनुष्य नहीं हो सकते। नियम है। आगे बताते हैं प्रत्येक शरीर वनस्पति का एक, वनस्पति का एक के 2 भेद हैं। कभी हम इनमें आपको ले चलेंगे, एक साधारण एक प्रत्येक। जैसे नारियल आदि के वृक्ष हैं, मौसमी संतरा आदि के फलों के वृक्ष हैं आदि, ये सब प्रत्येक हैं। और साधारण वो है सूक्ष्म, साधारण काई आदि के सब, शैवाल आदि के सब साधारण हैं। तो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, पृथ्वी का एक और जल का एक जीव, और ये बादल जो पर्याप्तक जीव हैं, इनमें मनुष्य तिरंज और देवगति से ही आकर जीव जन्म ले सकते हैं। अर्थात देवगति के जीव भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव और सौधन विषान तक के देव मर कर के कदाचित एक इंद्रिय होंगे, तो वो एक इंद्रिय होकर कहाँ जाते हैं? प्रत्येक वनस्पति में, पृथ्वी का एक और जल का एक में ही मनुष्य और तिरंज देवगति से ही आते हैं। मनुष्य अथवा तिरंज अर्थात देव से भी, मतलब देव पर्याय से भी जो एक इंद्रिय माना है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी मरकर कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं, वो बादल कायक में ही होंगे, सूक्ष्म कायक में नहीं होंगे, और अग्नि कायक और वायु कायक भी नहीं होंगे। ये कुछ अपने आप नियम निर्धारित हैं अनादिकालीन। नारियल आदि वनस्पति प्रत्येक वनस्पति हैं, बादल वनस्पति हैं, ये पर्याप्तक, पृथ्वी कायक, जल कायक, बादल पर्याप्तक, अपर्याप्तक जीव मनुष्य, तिरंज और देवगति से ही आते हैं, अन्य गति से नहीं। अर्थात नारकी मर करके मनुष्य अथवा तिरंज तो होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय में आते हैं, एक इंद्रिय नहीं होंगे। और देवगति के जीव मर करके कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं। संकलेश परिणाम वाले आर्त ध्यान से तत्पर हुए मिथ्या दृष्टि मनुष्य, तिरंज भी और देव भी मर करके कदाचित एक इंद्रिय होंगे, तो वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक और जल कायिक में ही होंगे, वायु कायिक, वनस्पति और तेज अग्नि कायिक नहीं होंगे। ये अपने आप में अनादिधन प्राकृतिक व्यवस्था। असंगी पर्याप्त जीवों का आगमन, असैनी पर्याप्त तिरंजों का, मनुष्य, तिरंज और देव तथा नरक, इन चारों गतियों में जाना संभव है। और नरक में जाएंगे तो पहले नरक तक जाएंगे असैनी, देवों में जाएंगे तो भवनवासी आदि ही होंगे, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में हो सकते हैं, वैमानिक देवों में जन्म नहीं लेंगे। भोग भूमि और कुभोग भूमि में ये जीव नहीं जा सकते, ये नियम है। यह वहाँ असंख्यात वर्ष की आयु है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि और कुभोग भूमि, ये मनुष्य और तिर्यंत ही संख्यात आयु वाले इनमें जन्म लेते हैं। भोग भूमि से और भोग भूमि प्रतिभागत मनुष्य, तिर्यंत असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, और कर्म भूमि मनुष्य और तिर्यंत संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। ये नियम है। संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव सैनी, तिर्यंत व मनुष्य ही मरकर असंख्यात वर्ष की आयु वाले में जन्म लेते हैं। यानी भोग भूमि में जन्म यही लेते हैं मनुष्य और तिर्यंत। देव मरकर भोग भूमि नहीं हो सकते, नारकी मरकर भोग भूमि नहीं हो सकते, क्योंकि भोग भूमि का नियम बताया हुआ है दान की अनुमोदना अथवा दान देना। दान या दान की अनुमोदना से ही मुख्य रूप से भोग भूमि में जन्म होता है। ये संक्षेप में मैंने आपको बताया है, विस्तार से तो आप इस मूलाचार को पढ़ें और इस मूलाचार की सत्यात को, और मैंने जो गतियों के आने जाने के द्वार नाम से छोटी पुस्तक निकाली उससे पढ़ सकते हैं। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मरकर कहाँ जाते हैं? असंख्यात वर्ष की आयु वाले देव, ये नियम है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि ही है, भोग भूमि में ही असंख्यात वर्ष की आयु है।
असंख्यात वर्ष की आयु वाले नियम से देवों में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि उन सभी के स्वभाव से ही मंद कसाय हैं। असंख्यात वर्ष की वाले अन्य भोग भूमिज, ये मरकर नियम से देव ही होंगे, चाहे सुभोग भूमिज हो चाहे कुभोग भूमिज। इस जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमि है, 2 जघन्य, 2 मध्यम, 2 उत्तम। सुमेरु के दक्षिण और उत्तर में देवकुरु उत्तर कुरु नाम से उत्तम भोग भूमि है, और हैमवत हैरणवत में जघन्य, हरि और रम्यक में मध्यम। ऐसे ही ये मध्यम जघन्य भोग भूमि वाले जीव मर करके नियम से देव ही होते हैं, नियम है। कुभोग भूमि वाले जीव मर करके भी देव ही होते हैं, ऐसा नियम है। अब आगे बताते हैं, संख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि और भोग भूमि प्रतिभागित मरकर के नियम से देवों में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वभाव से ही उनकी मंद कसाएँ हैं। उनमें क्रोध, मान, माया और लोभ कसाएँ जो है मंद रहती हैं, इसीलिए इनकी उत्पत्ति देवों में ही होती है। न तो नारकी हो सकते हैं, न वापस तिरंज होते हैं, न मनुष्य, ये नियम है। और सदा पुरुष माने 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिनारायण, ये कहाँ से आकर जन्म लेते हैं सो बताते हैं। ये नियम है, मानुष तिर्याणतः सदाग पुरुषाय होन्ति खल नियमा तेसिम अनंत भवे भवनिजम भज निजम निबुद्धि गमनम। ये नियम है। देखिए, मनुष्य और तिर्यंत जो सदा का पुरुष, मनुष्य और तिर्यंत मरकर सदा का पुरुष नहीं हो सकते। कदाचित नरक से निकलकर तीर्थंकर तो हो जाएंगे, लेकिन सदा का पुरुषों में चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण नहीं होंगे। मनुष्य तिरंज मरकर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव नहीं हो सकते, सदा का पुरुष नहीं हो सकते हैं। उनका उसी भव से मोक्ष प्राप्त करना भी विकल्प है, अर्थात मनुष्यों में उसी भव से मोक्ष प्राप्त करें नहीं भी करें, लेकिन निश्चित है ये सदा का पुरुष नियम से आगे मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ये नियम है। चाहे बलदेव हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रतिनारायण हो, चाहे चक्रवर्ती हो, किंतु तिरंजों के उसी भव से मुक्ति है ही नहीं, ये नियम है। वैसे तिरंजों में भी मुक्ति गमन के कारणभूत सम्यक आदि हो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। संगी और असंगी मिथ्यादर्शी जीवों का जन्म नियम से व्यंतरों में और भवनवासियों में ही होता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। सैन्य और असैन्य मिथ्यादर्शी जीव मरकर कदाचित व्यंतरों में और कदाचित भवनवासी में जन्म ले सकते हैं और अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकते हैं। ज्योतिषी देवों में असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तिर्यंत का मिथ्यात्व भाव से ज्योतिष देवों में भी जन्म हो सकता है। तापसियों का, अनेक प्रकार की तपस्या करने वालों का भी उत्पाद जन्म ज्योतिषियों में होता है। इनकी आयु के बारे में बताएंगे तो बात यह है, असंख्यात वर्षमान आयु वाले मनुष्य और तिरंजों का जन्म, यानी भोग भूमि मनुष्य तिरंजों का जन्म मिथ्यात्व भाव से भवनवासी आदि से ज्योतिषी देवों तक होता है। कंद, फल आदि आहार करने वाले ऐसे जो तापसी हैं, उनका जन्म भी ज्योतिषी देवों में सुपरिणाम से हो सकता है। आगे आजीवक हैं, पारिव्राजक हैं, जो जैनेश्वरी दीक्षा से रहित हैं, अमिथ्यात्व परिणाम सहित हैं, लेकिन अनेक प्रकार से तपस्या करते हैं, वो भी मर कर के ब्रह्मलोक तक जाते हैं, 5वें स्वर्ग तक। तथा आजीवकों का उत्कृष्ट जन्म सहस्त्रार माने 12वें स्वर्ग तक हो जाता है। पारिव्राजक सन्यासियों का उत्कृष्ट जन्म सुपरिणाम से भवनवासी से लेकर 5वें स्वर्ग तक संभव है। आजीवक साधुओं का जन्म मिथ्यात्व सहित सर्वोत्कृष्ट आचरण रूप जो होता है, माने सुपरिणाम में सर्वोत्कृष्ट आचरण है, ऐसे जो तापसी हैं भवनवासी आदि से लेकर 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। और अन्य किसी पाखंडी साधुओं का जन्म भी सुपरिणाम से भवनवासी आदि देवों में होता है, इसके ऊपर उत्पन्न होते हैं तो कहते हैं। इससे परे नियम से अन्य लिंगियों का जन्म नहीं होता है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले ही इसके ऊपर जन्म लेते हैं, यह नियम है। सहस्रार स्वर्ग से आगे के कल्पों में नियम से पाखंडी साधु का जन्म नहीं होता है, अन्य वेश वाले साधुओं का जन्म नहीं होता है।
निर्गंथ मुनियों का, श्रावकों का और आरिकाओं का जन्म सुपरिणाम रूप उत्कृष्ट आचरण से सौधर्म सर्ग से लेकर और 16वें सर्ग अच्युत नामक 16वें सर्ग तक जन्म होता है। अभावी जीव जिन लिंग से नवग्रह वेग तक जा सकते हैं। अभावी जीव जिनके अभाविकता नहीं है, भव्य नहीं है, अभावी ही है, ऐसे जीव हम और आप उनको नहीं पहचान सकते हैं केवली गम में। अभावी जीवों का जन्म उत्कृष्ट नवग्रह वेग तक हो जाता है भवनवासी आदि देवों से लेकर, क्योंकि अगर निर्गंथ दिगंबर मुद्रा धारण की है, अच्छा तपस्या करते हैं, किंतु भाव में कहाँ सम्यक तो नहीं प्राप्त हो पाया, सम्यक तो से रहित हैं, ये निर्णय हम और आप नहीं कर सकते। उत्कृष्ट तपस्सरण है, उत्कृष्ट चर्या है, निर्दोष चर्या है। ऐसे ही मुनि मर कर के जो आता है ना, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवे को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान विना सुख लेस न पायो, दौलत राम ने कहा है पंक्ति में। तो मुनिव्रत को धारण करके उत्कृष्ट ग्रह तक भी जा सकते हैं, अभावी जीव भी जा सकते हैं। निर्दोष चारित होना चाहिए, निर्दोष चारित के बिना नहीं, लेकिन समय की कहाँ क्या कमी है उसका निर्णय सर्वज्ञ देव के सिवाय हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो अभावी जीव भी नवग्रह तक चले जाते हैं। यद्यपि मिथ्यात्व भाव उनमें है तो भी राग द्वेष आदि के अभाव रूप सुपरिणाम है, इसलिए वहाँ तक जन्म संभव है। इसके आगे नियम से सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य से युक्त निर्गंथ महामुनि ही नवानुदिश और पंचानुत्तर में जाते हैं। नवग्रह से ऊपर उनका ही गमन है। सम्यक दृष्टि निर्गंथ दिगंबर भव्य भावलिंगी मुनि के अतिरिक्त ऊपर में गमन नहीं है। ये मैंने संक्षेप में थोड़ा सा आपको सुनाया है। आगे जो है पुनश्च इस पर हम चलेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वग्रह के ऊपर नवानुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं, विजय, व्यंजन, जयंत और सर्वार्थ सिद्धि। इनकी रचना और व्यवस्था आपको देखना है। सामान्य रूप से तो आप हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप सर्व बने 3 लोक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई गई है। उसमें सर्वसंग परिग्रह के त्यागी, निर्गंथ लिंगधारी, दर्शन ज्ञानचार्य तत्व से युक्त और अचरम देही सुपरिणाम वाले मुनियों का ही जन्म होता है। निर्गंथ भावलिंगी मुनि ही सौधर्म सर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से बताया। अब देव आकर कहाँ उत्पन्न होते, देव मरकर के कौन कौन सी गति को प्राप्त करते हैं, इस पर हम कल प्रकाश डालेंगे। ये तो हमने बताया तीन जीवों का और देव का थोड़ा सा गमनागमन। अब देव मरकर कहाँ कहाँ जन्म लेंगे उस पर थोड़ा कल प्रकाश डालेंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही हमें समझना चाहिए कि एक मनुष्य पर्याय ऐसी है कि जिसमें सारी गतियाँ खुली हैं, निगोद से लेकर के और एक इंद्रिय पर्याप्तक से लेकर के लब्ध पर्याप्तक से लेकर के और पर्याप्तक एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि भी और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में भी, असैनी में भी, नरक में भी, तिरंचों में भी, मनुष्य में भी और देवों में, नवग्रह वेग नवानुदिश अनुत्तर में और तो और मोक्ष में प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, यानी मनुष्य पर्याय में सब गति खुली है और मोक्ष गति भी खुली है। एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जिसमें सारी गतियाँ खुली हैं और सबके लिए थोड़ा थोड़ा नियम बंधन कुछ न कुछ तो अवश्य है ही है। तो हमने और आपने मनुष्य पर्याय पाई है, उसको सार्थक करने के लिए भले ही इस पंचम काल में डायरेक्ट इसी भाव से मोक्ष नहीं है, लेकिन परंपरा से 2-3 भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज पंचम काल में भरे दुस्सम काले धम्म ज्ञानम हवे साहुस, भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में भी धर्मधानी साधु हैं और लोयंती देवोत्तम तत्सचिदानि बुद्धिम जनती, ऐसे साधु लौकांतिक पद को प्राप्त हैं, वहाँ से एक भावतारी भी हो सकते हैं। इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये आज भी पंचम काल में खुला मार्ग बताया हुआ है। तो भव्यात्माओं, बाबा ने संयम धारण करा व्यून का। आचार्य श्री सांसार महाराज के शब्दों के अनुसार देखा जाए तो हम और आप भव्य प्राणी, उनके लिए आचार्य श्री सांसार महाराज ने इतने मधुर शब्दों में, इतने प्रिय शब्दों में संबोधित किया। बाबा ने संयम धारण करा व्यून का। भव्यात्माओं, संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत। संयम से ही निश्चित है देव आयु का बंध, निश्चित है। संयमी
चाहे देश संयमी हो, चाहे सकल संयमी हो, चाहे अनुवर्ती हो, चाहे महावर्ती हो, नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। न तो तिरंज में एक इंद्रियादिकों में जाएंगे और न असैन्यादिक होंगे, और कहीं नहीं जाकर के निश्चित ही देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए मनुष्य पर्याय महान है, उत्कृष्ट है आज भी, और संयम धारण करने के लिए प्रेरणा हमारे आचार्यों ने दी है, और ज़बरदस्ती भी संयम धारण करने के लिए लगाया है। ऐसे आचार्य श्री आचार्य सांसार महाराज आदि को कोटि कोटि नमन करते हुए, और इस संयम और संयमियों को भी प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सबके लिए यही प्रेरणा कि निश्चित ही संयम धारण करो, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करो, देवगति का टिकट लो। इसी भावना के साथ, इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। 4 गतियों में से नरक और तिर्यंच गति में मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता। मनुष्य और देवगति जहाँ पर सुख दिखाई देते हैं, यहीं की सब इच्छा करते हैं। लेकिन आप अपने को जानना, चारों गतियों की बातें पढ़ेंगी। जाने बिना हम हित अहित का विवेक जागृत नहीं कर सकते। तो आपने तिर्यंच गति की बात जानी। एक तो पशुओं को तो तिर्यंच कहते ही हैं, लेकिन आपने पूज्य माता जी के मुखारविंद से ये भी जाना कि 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक पशु होते हैं। इन्हें घास फूस पेड़ पौधे जो हैं, ये भी पशु गति यानी तिर्यंच गति इनकी कही जाए। मनुष्य है नहीं, देवता है नहीं, नारकी है नहीं, तो इनकी तिर्यंच गति ही मानी गई है। तिर्यंचों में भी तुच्छ योनियों को प्राप्त करके और न जाने कितने भवों में जाकर के इन्हें कहीं त्रस पर्याय और त्रस में भी मनुष्य गति मिल जाए तो बहुत ही कठिन होती है। बब्यात्माओं, मनुष्य एक समझदार प्राणी माना गया है और उसके बारे में कहा गया मनोरपत्यम मानवः। मनु की संतान अर्थात कुलकरों की संतान होने के कारण ये मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। मनु यानी कुलकर। इस धरती पर नाभिराय जी अंतिम 15वें कुलकर हुए, जिनकी संतान के रूप में भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव ने अयोध्या के अंदर जन्म लिया। जब हम भगवान ऋषभ देव के पूर्व भावों को पढ़ते हैं तो 10वें भाव पूर्व राजा महाबल की पर्याय में एक बार उनकी वर्षगांठ यानी जन्मदिन राजसभा में मनाया जा रहा था, तो उनके 4 मंत्रियों में से 3 मंत्रियों ने खूब नास्तिक मत का प्रवचन किया, संबोधन किया कि इस संसार के अंदर जो जन्म मिला है बस केवल उसी की तरफ देखना चाहिए। एक स्वयं बुद्ध नाम के जैन मंत्री थे, उन्होंने सारा कर्म सिद्धांत बताया और सम्यक दर्शन की दुर्लभता के बारे में बताया। तो एक उस मंत्री के संबोधन से राजा महाबल की पर्याय सार्थक हुई और उन्होंने आगे जाकर 10वें भाव में तीर्थंकर का पद प्राप्त कर लिया। तो जब अच्छे निमित्त मिलते हैं, अपना प्रबल उपादान होता है, आत्मा की शक्ति यह उपादान है, और बाहर में जो कारण मिल जाते हैं, साधन मिल जाते हैं, निमित्त मिल जाते हैं, ये बाह्य निमित्त कहे जाते हैं। तो निमित्त और उपादान जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब व्यक्ति का अच्छा बुरा कार्य, अगर मान लीजिए उपादान अच्छा नहीं है तो भी निमित्त नहीं काम कर पाते हैं, और प्रबल निमित्त अच्छा है तो उपादान बदल भी जाता है। तो ऐसे उपादान को प्राप्त करके तीर्थंकरों ने पूर्व भावों से अपने जन्म को सुधारना शुरू किया, तो वो आगे जाकर भगवान बने और इस धरती पर पुनः कभी भी
भगवान जो मोक्ष चले जाते हैं जैन सिद्धांत के अनुसार, वे कभी भी धरती पर वापस जन्म नहीं लेते। ये तो हुई बात मनुष्य पर्याय की सार्थकता की। लेकिन जहां कर्म भूमि और भोग भूमि की बात आई तो थोड़ा कठिन जरूर लगता होगा आपको, क्योंकि आपने भूगोल को, जैन भूगोल को पढ़ा नहीं। आपने कक्षाओं के अंदर तो भूगोल को पढ़ा, लेकिन जैन धर्म के भूगोल को भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जैसे जम्बूद्वीप पहला द्वीप है, जम्बूद्वीप के अंदर बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के निमित्त से 4 दिशाओं में जम्बूद्वीप की रचना का विभाजन किया गया। सुमेरु के पूर्व में पूर्व विदेह क्षेत्र है, पश्चिम में पश्चिम विदेह क्षेत्र है, जिनकी कहानियां हम सुना करते हैं कि वहां सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु ये तीर्थंकर होते हैं। और सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में भरत, हैमवत और हरि ये 3 क्षेत्र हैं। उन्हीं के अंदर भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम सबका निवास है, और विदेह क्षेत्र तो बीच में है ही। फिर सम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सुमेरु पर्वत के उत्तर में हैं 3 क्षेत्र। तो जैसे इधर भरत क्षेत्र की रचना है, वैसे उत्तर में ऐरावत क्षेत्र की रचना है। यहाँ भी काल का परिवर्तन होता है और ऐरावत क्षेत्र में भी काल का परिवर्तन होता है। उस काल परिवर्तन के अनुसार आज यहाँ पर पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है, और छठा काल जो आएगा वो दुखमा काल रहेगा। तो यहाँ पर भी भोग भूमि रहती है। पहले, दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि थी, ऐसे ऐरावत क्षेत्र में, और फिर चौथे, पांचवें और छठे काल में कर्म भूमि होती है। और इस बार तीसरे काल की भोग भूमि पहले ही नष्ट हो गई। तीसरे काल में पूरे तीसरे काल के अंत तक भोग भूमि रहनी चाहिए थी, पर ये हुंडाव सर्पणी काल जो रहा, असंख्यात सर्पणी और सर्पणी काल के बाद में एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। तो उसमें पहला दोष ये हुआ कि भगवान ऋषभदेव को, जिन्हें चौथे काल में जन्म लेना चाहिए था, उन्होंने तीसरे काल के अंत में जन्म ले लिया। लोग हुंडाव सर्पणी काल के और भी दोष कह देते हैं कि तीर्थंकर के पुत्री होना हुंडाव सर्पणी काल का, ये नहीं है कोई दोष। तीर्थंकरों के असंख्याओं पुत्र पुत्रियों, ये तीर्थंकर चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान के बारे में आगम में कथन आया, पूज्य माता जी कई बार बताती हैं। तो ये कोई हुंडाव सर्पणी काल का दोष नहीं है। कहीं कहीं भी आप पढ़ लें, कहीं ऐसा नहीं आता है कि तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मी और सुंदरी ने भगवान ऋषभदेव की पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया, और उसके साथ उन्होंने अपने पिता के मुख से प्रथम विद्या दान भी प्राप्त किया। अर्थात ऋषभदेव भगवान ने अपने 101 पुत्रों को पहले विद्यादान नहीं दिया, बल्कि अपनी पुत्रियों को ब्राह्मी लिपि और सुंदरी लिपि यानी अंक लिपि के नाम से अध्ययन कराया। आप देखो, नारी शिक्षा के प्रथम उद्धारक यानी नारी शिक्षा का उद्भव करने वाले भगवान ऋषभदेव रहे, और नारी शिक्षा के उद्भव की भूमि अयोध्या नगरी रही, जिस अयोध्या नगरी का आज खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। जैन समाज की ओर से भी हमारे स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी खूब वहां अयोध्या नगरी को जैन संस्कृति का एक महान और आद्य केंद्र के रूप में विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। क्या नहीं हुआ, अयोध्या से राजनीति सिखाई भगवान ऋषभदेव ने, अयोध्या में विद्यादान, नारियों की शिक्षा का शुभारंभ किया, अयोध्या में प्रथम वैराग्य हुआ भगवान ऋषभदेव को नीलांजना के नृत्य से, और अयोध्या में प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई गई, जिस कला के आधार पर आज हम और आप कर्म भूमि का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी अयोध्या नगरी हमारे भारत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर जो उपलब्ध विश्व है, उसके अंदर भारत देश है, और भारत देश के उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी है। उस अयोध्या नगरी के महल में जो 81 मंजिल ऊंचा सर्वतोभद्र महल था, उसी के अंदर तो भरत का भी जन्म हुआ।
भगवान ऋषभदेव का तो तीर्थंकर के रूप में जन्म हुआ ही, प्रथम चक्रवर्ती के रूप में उसी सर्वतोभद्र महल में भरत का जन्म हुआ, और प्रथम कामदेव के रूप में बाहुबली भगवान का जन्म हुआ। प्रथम गणधर जो बने वृषभसेन, उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। इस युग के प्रथम मोक्षगामी जो अनंत वीर्य भगवान ऋषभदेव के पुत्र है, उनका भी अयोध्या में ही जन्म हुआ, और 101 पुत्रों ने उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। इन सब की जन्मभूमि अयोध्या, ब्राह्मी सुंदरी की जन्मभूमि अयोध्या। ऐसी अयोध्या नगरी के अंदर भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों का मंदिर बनना, यह अपने आप में प्रथम इतिहास है। ज्ञानमती माता जी सारे इतिहासों को इस धरती पर उतारना चाहती हैं। वे कहती हैं कि ऐसी वंश परंपरा जहाँ 14 लाख राजाओं तक मोक्ष की परंपरा चली, वे अपने अपने पुत्रों को राज्य देकर दीक्षा लेते रहे, और ऐसी मोक्षगामी पुत्रों की, मोक्षगामी महापुरुषों की, महान आत्माओं की जन्मभूमि अयोध्या हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड की शान है, और वो रहेगी, जहां पर चतुर्थ काल से इंद्र के द्वारा जलाया हुआ जलता दीपक भगवान ऋषभदेव की टोंक पर खुदाई में मिला था। ये आज से 400-500 साल पहले की बात। ऐसी महान अयोध्या नगरी के बारे में जाने, और जहाँ गतियों के आने जाने के द्वार को समझ रहे हैं, तो हम सब मनुष्य गति में हैं, तो उस मनुष्य गति में यात्रा करते हुए, कम से कम तीर्थ यात्रा करते हुए, हम अपने भव भ्रमण को समाप्त कर, यात्रा तो कर ही रहे हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक 84 लाख योनियों में, लेकिन ये यात्रा सार्थक कब होगी, समाप्त कब होगी? तीर्थंकर जन्मभूमियों की यात्रा